हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 meter is cut as shown in figure 12.23। ये फिगर है। फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर ABCD गिवन है। इसके हर एक कॉर्नर पे 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल का क्वाड्रेंट इसे कट किया गया है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है अनशेडेड पोर्शन, ये क्वाड्रेंट इसे कट किया गया है 1 सेंटीमीटर रेडियस है इसका। आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे एक सर्कल कट किया गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक, इतना कट करके निकाल लिया गया है। अब जो पोर्शन बच गया है जिसे आप ब्लू कलर से देख रहे हैं उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 कर लेंगे। उसके एरिया में क्या क्या माइनस करेंगे? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। 4 क्वाड्रेंट का एरिया, इसको भी माइनस करना होगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर की वैल्यू कितना है क्वाड्रेंट के लिए? 1 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कितने क्वाड्रेंट है? इंटू 4। इसको भी माइनस कर लेंगे। ये स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बैंक है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे, इसके बाद आर डी शर्मा लगाते होंगे, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज आर एस रघुवाल, और कुछ क्वेश्चन बैंक भी लगाते होंगे साइड के, जैसे एग्जाम आइडिया, एवरग्रीन, 100% सक्सेस और ऑल इन वन। तो ये क्वेश्चन बैंक है, एग्जाम आइडिया है। इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसमें ये जो एग्जाम आइडिया बनते हैं या क्वेश्चन बैंक बनते हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चन होते हैं और साइड बुक के ही क्वेश्चन होते हैं, आर एस अग्रवाल के। ठीक है, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी इसमें होते हैं क्वेश्चंस। तो ये का क्वेश्चन बैंक है एग्जाम आइडिया। इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया है। देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया उसे हम समझा देते हैं। जो मैंने स्टेप तो बता ही दिया आपको। स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से सेंटर का जो सर्कल का एरिया माइनस कर लीजिए और 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है कि है द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ABCD का? 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर साइड इंटू साइड दैट इज 16 स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए? क्वाड्रेंट का एरिया। ईच क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो सम ऑफ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा? 22/7। एरिया ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप इसका पहले से रेडियस निकाल कर सकते हैं, नहीं तो जैसा इन्होंने किया है पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, आर की वैल्यू 2 डी बाई 2 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फार्मूला पाई डी स्क्वायर बाई 4। फिर से एरिया ऑफ सर्कल से पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या होगी? डायमीटर बाई 2, तो आर स्क्वायर की जगह डी बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, 22/7। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया 16, क्वाड्रेंट का एरिया कितना आया था? 22/7 और सर्किल का एरिया भी 22/7। इसको एलसीएम लेके क्या कर लिया गया है? सॉल्व कर लिया गया है, सिंप्लीफाई कर लिया गया है। एलसीएम 7, 16 इंटू 7 112 माइनस 22 माइनस 22 22 20 44, 112 में से 44 माइनस करेंगे 68, 68/7 और इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है। इसे आप नोट कर सकते हैं या अपने मेथड से आप सॉल्व करते हैं, जैसे इच्छा कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। इन सर्कुलर टेबल कवर, ठीक है, एक टेबल कवर गिवन है जो कि शेप में है, सर्कुलर शेप में है। रेडियस कितना है इसका 32 सेंटीमीटर। डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल। मिडिल में क्या है ABC, जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB BC और AC तीनों इक्वल साइड हैं। एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन शेडेड रीजन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो ये जो साइड्स पे ट्रायंगल के साइड्स पे तीनों जो डिजाइन आपको दिख रहे हैं इनका एरिया फाइंड करना है हमें। तो इनसाइड बुक देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा फिगर देखकर कि शेडेड रीजन कहाँ है, तो हमको ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ठीक है। एक्चुअली फिगर आप साइड बुक में देखेंगे तो ये पार्ट जो है वो शेड नहीं है, ब्लू कलर में नहीं होगा, ये क्या होगा अनशेडेड होगा, वाइट कलर में। यहाँ पे इसने ब्लू कलर करके इसको गलती कर रहा है, ठीक है। तो शेडेड रीजन का मतलब ये जो कलर डिजाइन बनाया हुआ है इसको शेडेड किया गया है साइड बुक में, वो भी शेडेड नहीं है, ब्लू कलर में नहीं है, बस ये डिजाइन बना दिया गया। इसी से ये क्लियर कहा समझाया जा रहा है कि ये शेडेड है और इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड का रीजन अब ब्लू कलर से मत समझिएगा, ये साइड बुक में अदर क्वेश्चन में जब आएगा आपके पेपर में तो ये अनशेडेड होगा, वाइट कलर में होगा, ठीक है। तो शेडेड रीजन ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड करना है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर ले। ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और सर्किल का एरिया πr², आर की वैल्यू 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो πr² माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, आर की वैल्यू 32 रखेंगे। अब निकालना क्या हमें, ट्रायंगल के एरिया के लिए हमें साइड चाहिए, तो हमें साइड फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, साइड। तो बीच में इसका सेंटर ले लेंगे, बीच में सेंटर ले लेंगे, OA OB OC ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, OA OB OC ज्वाइन कर लीजिए। हमें AB या BC या AC तीनों में से कोई एक साइड मिल जाए तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें OA OB OC गिवन है 32 सेंटीमीटर। देखिए कैसे निकालते हैं, फिगर से समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ये भी RD सर में बुक में एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है, समझिए। फिगर देखिए इस तरह से फिगर एग्जाम में होगा, बीच में शेडेड रीजन ब्लू कलर का नहीं होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि शेडेड रीजन बाहर ये जो किस फॉर्म में है, सेगमेंट के फॉर्म में, इनका एरिया फाइंड करना था। तो सर्किल के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। सर्किल के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे। ट्रायंगल के लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड हम लोग फाइंड करेंगे किस मेथड से, ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हम लोग। मैंने कहा OA OB OC कुछ भी मिला लीजिए, AB BC CD AB BC और AC में से कोई भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो इस बुक में OB और OC को ज्वाइन कर लिया गया है, एक परपेंडिकुलर OD ड्रॉ कर लिया है, ये सब मेंशन करिएगा, ठीक है। अब हम BOD में ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, हमें OB मालूम है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ABC 60 डिग्री, ABC कितना 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल A 60 डिग्री तो एंगल O कितना हो जाएगा 120, एंगल O कितना हो जाएगा 120। ये थ्योरम है, एंगल A 60 है तो इसका डबल सेंटर पे आएगा 120, यदि यह 40 होता है कितना होता है 90। ये सर्किल में आपने थ्योरम पढ़ा है, सर्किल में थ्योरम पढ़ा है आपने, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो सर्कल पर जो एंगल है तो उसका डबल, ठीक। ये 120 जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, OB और OC दोनों इक्वल साइड है, ठीक है। तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे और एंगल डिवाइड हो जाएगा, 120 का 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए BOD में ट्रिग्नोमेट्री यूज करने जा रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं। BO बिहेविंग लाइक हाइपोटेनस, और OD एंगल 60 के लिए एडजेसेंट साइड है, और BD क्या है हमारा अपोजिट साइड है। हमें क्या चाहिए BD इक्विलेटरल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। BC फाइंड करना है, BC जो है वो BD का डबल होगा या CD का डबल हो जाएगा, क्योंकि D जो हो जाएगा मिड पॉइंट, इक्विलेटर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं, ठीक है। तो BC फाइंड करने के लिए डबल ऑफ BD हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD या ट्वाइस ऑफ CD।
अच्छा BD फाइंड कर लेंगे, हाँ BC मिल जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड चाहिए, हाइपोटेनस गिवन है, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं हम लोग, साइन कौन सा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस BD बाई OB, BD बाई OB, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो 60√3/2, BD नहीं मालूम, OB 32, तो यहाँ से BD निकाल लेंगे। इसने OD भी निकाला है, उसको भी बाद में समझाते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। BD हम निकाल रहे हैं, BD का डबल करेंगे, BC साइड मिल जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हम लोग यूज कर लेंगे फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, तो BD की वैल्यू निकाल, ये OD निकाला, OD के बारे में नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ BD के बारे में समझा रहे हैं। BD हो गया 16√3, ठीक है, 16√3, ठीक, BD मिल गया। BC क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BD, डबल होगा, ठीक है, क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, तो कितना हो जाएगा 16√3 का डबल 32√3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर लेंगे, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 32, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/5 इंटू साइड स्क्वायर, 32 इंटू √3, 22/7, 32 इंटू 32, इसका स्क्वायर किए, अब 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 32 स्क्वायर किए, 3 से इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसको इंटू करें 4 से करेंगे तो हो जाएगा 768√3, ठीक, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, CD की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमें CD जो cos 60 करके निकाला है उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ BD की ज़रूरत थी। BD का ट्वाइस करेंगे, BC मिल जाएगा, साइड मिल गया, फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। इस तरह से इन्होंने RD शर्मा एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, जो मैंने कहा था वही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना था, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ट्राइंगल का साइड निकालने में। ठीक है, इसको याद रखना होगा आपको, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर 12.25। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा 4 सर्कल एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं, इनके सेंटर को ABCD को ज्वाइन करके एक क्या बना लिया गया है, स्क्वायर बना लिया गया है। ठीक है, और चारों सर्कल का रेडियस सेम है, यही फिगर में दिया हुआ है। फिगर 12.25, ABCD स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD, 4 सर्कल आर ड्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, फिर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया है, ABCD को सेंटर लेकर 4 सर्कल ड्रॉ किया गया है, और ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, इस तरह से ड्रॉ किया गया कि सब एक दूसरे को टच करें, एक्सटर्नली टच करें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो कौन सा एरिया शेडेड है, जो सर्किल के बीच में है, सर्किल और स्क्वायर के अंदर जो बचा है उसको। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, ABCD के स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 सर्किल का पार्ट है इनका एरिया माइनस कर ले, ये 90 डिग्री एंगल है ABCD, ये क्वाड्रेंट है, चारों सर्किल के क्वाड्रेंट को स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अब ये दिख रहा है ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं और टच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, सेम रेडियस है सबका। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट को ये टच करेंगे तो साइड 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 ही है। ठीक है, इसका भी 7, इसका भी 7, तो सबका इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। आगे हो जाएगा स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 14 इंटू 14, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 7/4 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखिए RD शर्मा एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया गया है। लेट ABCD बी गिवन स्क्वायर ईच साइड ऑफ विच इज 14 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो लिखा गया है। क्लियरली द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, सब सर्किल का जो रेडियस है वो कितना 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो साइड कितना हो जाएगा, एरिया 14 इंटू 14, साइड इंटू साइड 196 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, पाई स्क्वायर/4 1/4 22/7 इंटू 7 स्क्वायर
ये टोटल सॉल्व करने में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया 4 क्वाड्रेंट 4 से इंटू करेंगे 154। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट 196 माइनस 154 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिगर 12.26 डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक। इस फिगर में क्या है ये 12.26 एक रेसिंग ट्रैक है हुईज लेफ्ट एंड राइट इंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है कि दिखाने ये जो पार्ट है वो सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। एक अंदर है इनर सेमी सर्कल है, एक आउटर सेमी सर्कल है, दोनों साइड। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, यहाँ से यहाँ तक जो इनर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना 60 मीटर, और इसका जो लेंथ है 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है 106 मीटर लॉन्ग। ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो ट्रैक की चौड़ाई वो 10 मीटर वाइड। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, जो डिस्टेंस है अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये जो अंदर जो ये ट्रैक है इसका डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक, इसका ये भी वही होगा सेम, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ये जो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस इसका और इसका इनर वाले इनर सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पेरीमीटर उसे ऐड करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ऊपर नीचे दोनों का ऐड करके तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक देखिए कितने पार्ट में डिवाइड है, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ब्लू कलर का वो फाइंड करना है। तो ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है, ये तो आपका रेक्टेंगल जैसा है, ये भी रेक्टेंगल जैसा है। इस रेक्टेंगल का एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों प्लस कर देंगे, सेमी सर्कुलर रिंग दोनों प्लस करेंगे, चारों को प्लस करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेमी सर्कुलर का कैसे एरिया मिलेगा, अच्छा पहले ये रेक्टेंगल एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू विड्थ मिल जाएगा। सेमी सर्कुलर रिंग आउटर सेमी सर्कुलर का एरिया माइनस इनर सर्कुलर का एरिया, इसको निकाल कर ये भी सेम होगा डबल कर देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक आपको क्वेश्चन बैंक में सॉल्व किया हुआ है एग्जाम आइडिया में, उसको समझ लेते हैं कैसे सॉल्व किए हैं। फिगर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और ये नाम ABCDEFGH, ठीक है, और जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया गया AB और CD। इसके बाद ये सेमी सर्कुलर बन जा रहा है, ठीक है, और ABCDEFGH ये हमने नाम लिख लिए, ठीक है। ये जो इनर पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस था 60 मीटर, मतलब EF और GH कितना हो गया 60 मीटर। इसके बीच का एक पॉइंट O और O' ले लिए क्योंकि ये सेमी सर्कल का सेंटर शो करेगा। ये जो सेमी सर्कल बने हुए हैं इसका सेंटर O और O' ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो पैरेलल ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 मीटर, 10 मीटर ये चौड़ा है। तो AE CG और BF और HD ये कितने हैं 10 मीटर है। तो पहला पार्ट जो है ये सब यहाँ लिखा हुआ है OE EF यदि 60 मीटर है तो जो रेडियस हमें चाहिए सेमी सर्कुलर का OE और OF कितना हो जाएगा 60 का था। तो OE और OG ये आ गया 30 मीटर। AE गिवन है, AE और CG 10 मीटर। OA बड़े वाले सर्किल का सेमी सर्कल का रेडियस 30 + 10 40। तो OA और OC ये कितना हो गया 30 + 10 40 मीटर, ठीक है। अब क्या चाहिए AC, क्वेश्चन में गिवन होगा 106 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन गिवन है AC EG FH BD ये सब कितने हैं 106 मीटर। AC EG FH BD 106 मीटर। तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज क्या क्या होगा AC BD और इनर में चाहिए EG FH और ये जो अंदर वाला सेमी सर्किल का सर्कमफेरेंस दोनों का, इस साइड का भी इस साइड का है, ठीक है। EG + FH + 2 × सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OE = 30 सेंटीमीटर।
तो 106 प्लस 106 प्लस 2 सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, हाफ 2 पाई आर, 1/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, कितना हो गया ये 60, 2 कैंसिल 60 पाई, और ये हो जाएगा 212, पाई की वैल्यू 22/7, दोनों ऐड हो गया 212 प्लस 1320/7 मीटर। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर लिए हैं तो ये हो जाएगा 1484 प्लस 1320/7, ऐड किए 2804/7, मिक्स फ्रैक्शन चेंज के लिए 400 कंप्लीट 400 कंप्लीट 4/7 मीटर। तो ये क्या आया, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, इतना डिस्टेंस आपको कवर करना है। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या क्या पार्ट मैंने बताया था एरिया में, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, ये भी रेक्टेंगुलर पार्ट, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, सेमी रिंग। ठीक है, ये भी रिंग की तरह है और ये भी रिंग की तरह है, सेमी रिंग, उनका एरिया। देखिए ये रेक्टेंगल AEGC। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 106, विड्थ है 10, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी है, दोनों सेमी है, 10 इंटू 106, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ बिगर रेडियस माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ सेमी है तो सेमी सर्किल का होगा, पूरे रिंग का होता तो सिर्फ सर्किल का। तो क्या है, हाफ पाई r1 स्क्वायर माइनस हाफ पाई r2 स्क्वायर, और दोनों साइड है तो 2 से इंटू बाहर कर लिया गया है। ठीक है, बड़े सर्किल का रेडियस 40, इनर सर्किल का रेडियस 30, तो 1/2 इंटू 22/7, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड किए, इसका आया 1060, इसका भी 1060, दोनों ऐड कर दिए 2120। ठीक, 1/2 कॉमन लिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 22/7, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ये कितना हो गया 700, 7 से किए 100 का 22 के किए 2200, तो 120 प्लस 2200, इन दोनों को ऐड किए 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये एग्जाम डे में सॉल्व किया हुआ है, और भी साइड बुक है उसमें भी सॉल्व किए हुए हैं। इस तरह से इनका जो सोल्यूशन है उसे मैं खाली समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे इन लोगों ने सॉल्व किया है, आप भी अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर 12.27 ABCD आर 2 डायमीटर, AB और CD 2 डायमीटर हैं ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर इधर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब कि ये जो पार्ट है 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं सर्किल को, चारों क्वाड्रेंट है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक, आगे क्या है, OD इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, OD को डायमीटर लेकर एक इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया गया है। ठीक है, इफ OA is 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन ब्लू कलर का दिख रहा है उसका एरिया फाइंड करना है, तो इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। OA 7 सेंटीमीटर देने का मतलब ये है कि इसके बड़े वाले सर्किल का एरिया रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यही 7 सेंटर OD के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो 7/2 3.5 आ जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा पाई r स्क्वायर से। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये क्या है, सेगमेंट है, क्या है ये सेगमेंट, तो निकल जाएगा एरिया, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और ये जो सेक्टर है वो क्वाड्रेंट के जैसा है, क्वाड्रेंट का एरिया पाई r²/4, इसका भी क्वाड्रेंट पाई r²/4, दोनों सेगमेंट का सेम एरिया क्यों, वो इसका रेडियस इक्वल है और एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल, एंगल 90 डिग्री है, इक्वल है। ठीक है, और BC और AC आप देखेंगे तो ये भी इक्वल मिल जाएगा आपको, कॉन्ग्रुएंस करेंगे दोनों ट्रायंगल को तो BC और AC दोनों इक्वल लेंथ के आएंगे, तो ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया सेम होगा, एक का एरिया निकाल के दूसरे का सिमिलरली लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, सेक्टर जो है वो क्वाड्रेंट है तो एरिया हो जाएगा पाई r²/4, और क्या चाहिए, ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट
OC और OB दोनों ही रेडियस है और 7 के इक्वल है, तो आसान क्वेश्चन है, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया दोनों को लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल में ये सॉल्व किया एग्जाम्पल में के फॉर्म में। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है। मैंने जो बताया सेगमेंट सेक्टर का एरिया माइनस करके ट्रायंगल सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, एक सेगमेंट का मिलेगा, उसी तरह से दूसरे का मिल जाएगा। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ये तो सेम है, ये तो पाई आर स्क्वायर 7/2 एरिया ऑफ सर्कल विथ OD 7 सेंटीमीटर डायमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया मिल गया। इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया है, AB जो हो गया डायमीटर, AB क्या है डायमीटर। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लिए हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो सोच रहे हैं कि इसमें से सेमी सर्कल में से हम यदि ABC का ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहे थे, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा हमें। मैंने क्या सोचा था, ये सेगमेंट है तो उससे भी हो जाएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो इसी कर लें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये जो पार्ट है सेमी सर्कल, इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें। कौन सा ट्रायंगल, ABC। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो मिल जाएगा। इसके लिए रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाफ पाई आर स्क्वायर। भाई छोटा वाला सर्कल का एरिया जो था 7/2 हो गया, हाफ पाई आर स्क्वायर 7 हो जाएगा आर की जगह। हाफ बेस और ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AB, ये हो जाएगा 14। OC हाइट ये भी कितना हो गया 7। ठीक, तो ये कितना है 7 स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये देखिए हाफ पाई आर स्क्वायर 7 49 हाफ पाई 49/2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 14 हाइट 7। ये दोनों ऐड कर लीजिए, 49 कॉमन ले लीजिए, पाई/4 पाई/2 ऐड करेंगे 3 पाई/4, तो इन दोनों को ऐड करने पे 3 पाई/4 आया। और ये कितना हो जाएगा, 2 से 14 कैंसिल कीजिए, 7 7 इंटू 7 49। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, 4 से 22 कैंसिल कर लीजिए, 11 इंटू 3 33/7 इंटू 49, एलसीएम लेंगे तो 231 माइनस 98/2 ठीक है 66.5 सेंटीमीटर। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, चाहे मैंने सेगमेंट का एरिया निकलवाया था उससे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ठीक है, कितना गिवन है 17320.5, 17320.5। ठीक है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। ठीक है, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एज सेंटर, ABC जो वर्टेक्स है इसको सेंटर लेकर अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जितना भी इसका लेंथ है इसका हाफ, AB का हाफ, इतना रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तीनों साइड पे। फिगर 12.28। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच का जो ब्लू कलर का दिख रहा है शेडेड रीजन, इसका एरिया फाइंड करना है। यूज पाई 3.14, √3 की वैल्यू 1.73205। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे देखिए ओरली। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, इससे इस फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके इसका साइड निकालेंगे, ABBCCA इसका साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया में से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए ये तीनों सर्कुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना होगा। ये सर्कुलर पार्ट किस शेप में है, सेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि किससे मिलके बना है वो, रेडियस और आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये तीनों सर्किल के सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तीनों सेम सेक्टर का एरिया सेम होगा, क्यों, तीनों का रेडियस सेम है और एंगल ऑफ सेक्टर सेम है 60 डिग्री, एंगल ABC इक्वल 60 डिग्री और रेडियस सेम है। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। सेक्टर एरिया कैसे निकलेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू 60 डिग्री मिल गया। आर कितना हो जाएगा, आर निकालने के लिए जो एरिया है ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसकी मदद से साइड निकाल लेंगे और साइड का हाफ कर देंगे, हमें रेडियस मिल जाएगा सर्किल का ना। ठीक है,
फिर तीनों सेक्टर एक सेक्टर निकाल कर 3 से इंटू करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल से माइनस कर देंगे। ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये एग्जाम मीडिया में सॉल्व किया हुआ है, RD शर्मा में भी सॉल्व है, लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है, भी समझाएंगे उसमें क्या डिफरेंस है। सेम ही है, समझ में आ जाता है, लेकिन पहले इससे समझा लेते हैं फिर उससे भी समझा देते हैं। तो ट्राइंगल का साइड नहीं मालूम है, उसको मान लिया। लेट ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ठीक है, देन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है 17320.5। वहाँ पे बस जो RD शर्मा सॉल्व है एग्जाम्पल, उसमें ये पॉइंट का डिफरेंस है, वहाँ पे दिया है 173.2.05, 2 के बाद पॉइंट दिया हुआ 0.5, बस इतना डिफरेंस है, बाकी दो डाटा सेम ही है। और तो ये हो गया एरिया इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड x है, और √3 की वैल्यू 1.7320.5 गिवन बाई 4, ये दोनों को ट्रांसफ़र किया गया है। 4 इंटू 17320.5 डिवाइड बाई 1.73205, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, दोनों सेम डाटा हैं, पॉइंट का डिफरेंस है, तो कितने टाइम जाएगा 1230, 10,000, कितने टाइम्स 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000 के स्क्वायर पे लेंगे, x की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल ABBCCA की वैल्यू कितनी आएगी 200 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इस सर्कल कितना हो गया 200/2, 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल 17320.5, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री इन रेडियस 100 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री इन रेडियस ऑफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया 3 इंटू θ/360 इंटू πr स्क्वायर, 60/360 1/6, 1/6, 360 1/2 इंटू πr स्क्वायर, 100 इंटू 100, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, 100 इंटू 100, 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया ये 5000, 50 इंटू 100 5000, इससे इंटू कर लिए, कितना 15700, माइनस करेंगे 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम आइडिया में सॉल्व किया हुआ है। अब आते हैं RD शर्मा में। देखिए RD शर्मा में क्या था, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, 1732.05 है। यहाँ भी देखिए वही है 0.5, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी 0.05 है, और सारा सोल्यूशन सेम है। देखिए हर जगह से पॉइंट का डिफरेंस है, तो लास्ट में बस 1620.5 नहीं आएगा, तो पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, बस बाकी सब तो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ ABCD, 9 circular design each of radius 7 centimeter are made. See figure 12.29. This figure, find the area of remaining portion of the handkerchief. ठीक है, ABCD स्क्वायर है और 9 सर्कुलर डिजाइन of each radius 7 सेंटीमीटर, ये 9 सर्कुलर डिजाइन है हैंडकरचीफ में, इनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ का एरिया फाइंड करना है। तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा, ये जो आपको डिजाइन 9 सर्कुलर डिजाइन दी थी, उनको छोड़कर इनके बीच में जो है वाइट कलर का अनशेडेड रीजन है, ठीक है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे मिलेगा, स्क्वायर के एरिया में से इन जो 9 सर्कुलर डिजाइन उनका एरिया माइनस कर दें। ठीक, तो 9 सर्कुलर डिजाइन सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका एरिया πr², आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, एक का निकाल के 9 से इंटू कर देंगे, 9 इंटू πr मीन्स 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो गया 14, इसका भी 14, इसका भी 14, तीनों मिला के 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 14 14 तीनों मिला के 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड आ गया 42, इधर से भी 42,
तो स्क्वायर का 42 इंटू 42, ये इस एरिया का स्क्वायर का 42 इंटू 42 दैट इज 1764, ठीक है, 1764। और 9 सर्कुल का एरिया से निकाल लीजिए, दोनों माइनस कर लीजिए, आ गया। ठीक है, समझिए। रेडियस ऑफ इस सर्किल 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इस सर्किल 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर 14 14 14 दैट इज 42। एरिया ऑफ हैंडकरचीफ मतलब जो स्क्वायर है साइड इंटू साइड 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ 9 सर्किल, रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर, 9 इंटू पाई स्क्वायर, 9 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 कैंसिल, 9 इंटू 22 इंटू 7 1386, ठीक है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ, तो स्क्वायर के एरिया में से हम सर्कुलर डिजाइन के एरिया माइनस कर लें, 1764 माइनस 1386 इधर 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इन फिगर 12.230 OACB is a quadrant of a circle with center O, radius 3.5 cm, OD 2 cm. Find the area of quadrant OACB, ठीक है। क्वाड्रेंट OACB का क्वाड्रेंट है, जिसका एरिया क्या हो जाएगा πr²/4। सर्किल का फोर्थ पार्ट होता है πr²/4, आर की वैल्यू 3.5, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया तो आसानी से मिल जाएगा। शेडेड रीजन, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया OBD ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3.5, और OD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये तो ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOBCA πr²/4, पाई 22/7, r² 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर 7/2 7/2, 7 7 कैंसिल, और 2 से 11 11 टू, ठीक है, 7 7 कैंसिल हो गया। फिर से देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 11 इंटू 7 ये 77 होगा, 27 लिखा हुआ है, और 4 इंटू 2 8, 77/8 सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 9.625 आएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, इस ट्राइंगल के एरिया माइनस करिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ OB, हाफ 3.5 इंटू 2 कैंसिल 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ACD, ठीक है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 9.625, और ट्राइंगल का एरिया 3.5, दोनों माइनस कर लेंगे 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन फिगर 12.31 फिगर में क्या दिख रहा है, स्क्वायर OABC, क्वेश्चन ये कह रहा है स्क्वायर है, OABC स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब इन अ पोर्शन क्वाड्रेंट OPBQ। एक क्वाड्रेंट है OPBQ, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, OA 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलकर साइड मिल गया OA 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हम स्क्वायर के एरिया माइनस कर दें तो ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। स्क्वायर तो दिया है 20, तो स्क्वायर के एरिया साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 400 आ गया, ठीक है। क्वाड्रेंट के एरिया के लिए क्या चाहिए साइड, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है πr²/4, सर्किल के एरिया का फोर्थ पार्ट। तो O से B ज्वाइन कर लीजिए, OB रेडियस हो गया, OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो रेडियस निकालने क्या तरीका है, OB ज्वाइन करिए, OB डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यूज करके, सॉरी डायगोनल का आप लेंथ कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ठीक है। तो OA स्क्वायर AB इक्वल टू OB स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20√2 आ जाएगा रेडियस, हो गया सॉल्व। ठीक है, देखिए तो OB ज्वाइन कर लिए और पाइथागोरस थ्योरम करके OB निकाले, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का अंडर रूट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
तो हो जाएगा 20 स्क्वायर 400 प्लस 400 800 और स्क्वायर रूट्स निकालेंगे 20√2, तो रेडियस आ गया 20√2। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई 4, 20√2 का स्क्वायर 800 बाई 4 200 पाई, 20 का स्क्वायर 400, पाई की वैल्यू कितना है 3.14, इंटू कर देंगे तो 628 माइनस 400 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने बोला था वही इस बुक में सॉल्व किया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, ABCD are respectively area of two arc AB and CD are arc of two concentric circle, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल किस कहते हैं, इसका जो सेंटर होता है सेम, रेडियाई 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो OB और OA 21 सेंटीमीटर, OC और OD 7 सेंटीमीटर, सेंटर O और एंगल ऑफ दिया है 30 डिग्री, AOB 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस बुक में जो दिख रहा है वो पूरा शेडेड है, ठीक है। ये पूरा शेडेड क्वेश्चन नहीं है, यदि पूरा शेडेड होता तो OA बड़ा वाला एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता हमें, थीटा की वैल्यू थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करते, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और रेडियस 21 रखते, लेकिन ये पूरा शेडेड रीजन नहीं है, यहाँ पे गलत छपा हुआ है। OCD तक ये क्या है, अनशेडेड है, वाइट कलर में है, केवल इतना पार्ट ये जो है CD से AB के बीच में, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो प्रोसेस समझा देते पहले। तो पहले हम R21 लेकर थीटा 30 डिग्री पर बड़े वाले सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर छोटे वाले सेक्टर का एरिया फाइंड कर, दोनों में से माइनस कर देंगे तो बीच का सेक्टर का एरिया मिल जाएगा हमें शेडेड रीजन का, ठीक है। देखिए इस फॉर्म में है, ये वाला पोर्शन जो अनशेडेड है, केवल इतना पोर्शन का हमको एरिया फाइंड करना है। फिगर समझ में आ गया, फिगर वो मेरे बुक में गलत बना हुआ है, पूरा सेट कर दिया है। अब पूरा सेट करके आएगा भी तो हम 21 सेंटीमीटर थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर आर की वैल्यू 21 और थीटा वैल्यू 30 लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या समझा था, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, जैसे सेक्टर का जो नाम लिखते हैं हम लोग 4 लेटर लिखते हैं, तो बीच में PQ लिख देना चाहिए था हमें, और ये OAB बड़े वाला सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OCD छोटा वाला, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर, थीटा बाई 360 22 बाई 7 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये भी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा बाई 360 क्या हो जाएगा, 1/12, ठीक है। 12 और 22 इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और वो 6, ठीक है। 11/6 इंटू 7 11/42 हो जाएगा, 11/42। यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यूज किया है, A प्लस बी A माइनस बी, ये जो आइडेंटिटी है थर्ड आइडेंटिटी, उसको अब यूज कर लेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली स्क्वायर करिए माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी कर लिया गया है, ऐड करने में 28 माइनस करने में 14, 42 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, ठीक है। और कितना टोटल वैल्यू आएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं अब। फिगर 12.23 ये फिगर है, ABC ये क्वाड्रेंट, ABC ये पूरा क्वाड्रेंट है, BC को ज्वाइन कर दिया गया है, तो इसमें आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, और हाफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, तो AC और AB रेडियस का तरह है, 14 सेंटीमीटर रेडियस है। सेमी सर्कुलर ड्रॉन विद BC ज्वाइन करके BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसका शेडेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो BC लेके सेमी सर्किल बना है, कैसे एरिया फाइंड करेंगे,
इस सेमी सर्कल के पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल को रेडियस चाहिए। रेडियस क्या है? BC का हाफ। BC क्या है? ये क्वाड्रेंट है, एंगल 90 डिग्री है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और BC वैल्यू फाइंड करेंगे 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, स्क्वायर निकालेंगे 14√2। BC हो गया 14√2 और रेडियस हो गया 7√2। रेडियस कितना आ गया? 7√2। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो सेगमेंट है इसको हम माइनस कर लें। सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? सेक्टर का एरिया या क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14 कर लेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा सेगमेंट का। सेगमेंट को सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर लेंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए P और Q ये पॉइंट यहाँ पे शो किया ऐसा करना चाहिए, फोल्डेड में रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें। ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल यहाँ पे लेटर का कोई डिफरेंस है तो एनसीईआरटी में यहाँ A है, A, यहाँ B है, यहाँ C है, A B C। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ये जो साइड है एनसीईआरटी में BC है और यहाँ AC लिखा हुआ है, चेंज करना चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14√2। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, देखिए क्या क्या चेंज करना है। ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से सुनिए क्या चेंज करना है। BC स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 2 इंटू 14 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे BC इक्वल टू मिल जाएगा, BC है एनसीईआरटी में 2 इंटू 14 स्क्वायर को 14√2 सेंटीमीटर। तो BC की और इसका रेडियस चाहिए हमें सेमी सर्कल का, तो BC का हाफ, इसी नहीं BC का हाफ 7√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से चेंज कर देते हैं। बुक में यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। ठीक है, इसकी जगह पे B है, A है और ये C है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर है, इसको क्या लिखना चाहिए? BC स्क्वायर। ये भी क्या है? BC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? BC/2। इसकी जगह BC/2 लिखिए। अभी मैंने क्या समझाया था, कैसे एरिया इसका फाइंड करेंगे। ये जो सेमी सर्कल का एरिया है ना, ये सेमी सर्कल का एरिया है BCQB। ये सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया माइनस करना है। सेगमेंट के एरिया माइनस करने के क्या होगा? सेक्टर का एरिया BACP, ये है हमारा क्वाड्रेंट या सेक्टर, BACP क्लोज भी कर सकते हैं, BP पास कर सकते हैं। BACPB ये क्वाड्रेंट, ट्राइंगल है ABC, यही है, माइनस ट्राइंगल का एरिया ABC। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, इसका 7√2 मिल गया है तो हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। इसका क्वाड्रेंट है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। आर की वैल्यू कितने लेंगे आप? 14। ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 14। देखिए वही किया हुआ है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, यहाँ AC मत लिखिएगा, BC लिख लीजिए। BC एज डायमीटर, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ AB एज रेडियस, तो AB रेडियस ले सकते हैं आप, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये क्या हो गया? हाफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7√2। ठीक है, इसका स्क्वायर किया कितना हो गया? 49√2 का 2, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4, 14 इंटू 14। ठीक है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, माइनस माइनस प्लस। ठीक है।
इसको सॉल्व किए, 7 से 7 हो गया, 2 कैंसिल हो गया 154, 7 से इसको कैंसिल कर लिए, 7 2 से 2 और 2 से 22 11 इंटू ये भी 54 हो गया और ये 98, 154 कैंसिल और ये 98, तो आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अल्फ़ाबेट का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो जो डिजाइन बना हुआ है ये, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। कह रहा है ये जो कॉमन है बिटवीन टू क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट से मिलके बना हुआ है। देखिए दोनों क्वाड्रेंट मैंने अलग अलग पेंसिल से बनाया है यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लिया और ये, ठीक है। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का बीच में शेप मिलेगा। ये जो सेगमेंट पार्ट होता है क्वाड्रेंट का, इससे मिलके बीच का डिजाइन बनेगा, बीच का रीजन बनेगा, ठीक है। दो क्वाड्रेंट, एक जो इस शेप में है 90 डिग्री नीचे है और ये 90 डिग्री जब ऊपर है, उल्टा क्वाड्रेंट जो दिख रहा है आपको, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों के सेगमेंट से मिलके ये डिजाइन बनेगा, ठीक है। तो दोनों के सेगमेंट के यदि आप एरिया निकालते हैं, इनको ऐड कर देते हैं तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके सेगमेंट का एरिया तो सिंपल है, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लीजिए। क्वाड्रेंट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। तो दो मेथड है, इसको पहले एक लॉन्ग है उसको बता देते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल हो गया 8 इंटू 8, और क्वाड्रेंट का एरिया पाई स्क्वायर बाई 4, आर की वैल्यू भी 8 है, दोनों को माइनस करेंगे इसका मिल जाएगा और इसका भी सेम एरिया होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है। दोनों को क्वाड्रेंट का क्या करें, एरिया को प्लस कर दें, उसमें से ये दोनों मिला के क्या स्क्वायर बन गया है, दोनों क्वाड्रेंट को मिला के स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर लें। दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को यदि प्लस करेंगे, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को प्लस करेंगे तो ये रीजन 2 बार आ जाएगा, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जब स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो ये पोर्शन जाएगा और इसका 1 टाइम्स, 2 टाइम्स था ना ऐड करने पे, तो 1 टाइम्स स्क्वायर में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड ये था, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को हम ऐड करेंगे तो इसमें ये जो पोर्शन है 2 बार आ जाएगा, ये एरिया 2 बार उसमें ऐड हो जाएंगे, तो हम स्क्वायर के एरिया को क्या करें, माइनस कर देंगे, तो ये वही एरिया माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 1 टाइम से माइनस हो जाएगा। तो हमें डिजाइन करें, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, जो ईजी लगे आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं जो फर्स्ट मेथड हम कहे थे कि सेगमेंट का एरिया आप निकाल के उसे डबल कर दीजिए, उसी से निकाला गया है, ठीक है। जैसे मैंने एनसीईआरटी में दिखाया था, दो क्वाड्रेंट अलग अलग बना के बताया था, वैसे ही है। तो एक ये सेगमेंट है, इस वाले सेक्टर के लिए कौन सा सेक्टर, ए बी, ये सारा नाम तो वही है, नहीं नाम एक भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो सारे नाम लिख लीजिए, लेटर ए बी सी डी और पी क्यू लिखा गया है सेक्टर बताने के लिए, कौन सा सेक्टर है, ए बी पी डी, एक से ये सेक्टर है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में से बी डी ज्वाइन कर दीजिए, तो ए बी डी का एरिया माइनस करेंगे, ऊपर वाले सेगमेंट का हमको एरिया मिल जाएगा, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी माइनस एरिया ऑफ ए बी डी। और इसी तरह से आप, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है बी सी डी क्यू, इसमें से ट्रायंगल बी सी डी को माइनस कर लेंगे, दोनों सेम है, दोनों का क्वाड्रेंट सेम है, दोनों का ट्रायंगल का एरिया भी सेम है, ठीक है, दोनों का सेगमेंट का एरिया भी सेम है, इसीलिए इसको ट्वाइस कर दिया गया है, दोनों अलग अलग नहीं निकाला गया है, या सिमिलरली करके भी निकाल सकते हैं। आगे समझ में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी डी पाई स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो राइट एंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, साइड कितना है 8, रेडियस भी 8 है, ठीक। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1/4, 8 के बाद 64, 8 इंटू 8 64/2 32 आ गया, 22 इंटू 4 से करेंगे 16/7 माइनस 32, 7 से 32 इंटू करेंगे 224/7,
350 माइनस 224 माइनस करेंगे 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चंस 16 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। और ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 इरेगुलेटेड सर्किट के तीनों एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स और 4 टॉपिक थे इसके अंदर, सब कंप्लीट हुए हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।